जीवन की यात्रा एक सेल से शुरू होती है। ये सेल कई बार डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स का एक मास बनाता है। इस वीडियो में हम इस खूबसूरत प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमें एक सिंगल सेल से इंसान बनने में मदद करता है। जी हाँ, हम देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के इस प्रोसेस का साइंटिफिक नेम क्या है? इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जी हाँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। हालांकि यूट्रस तक पहुंचने से पहले एम्ब्रियो डिवीजन की एक सीरीज से गुजरता है जो इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। चलिए हम फैलोपियन ट्यूब्स में से एक को देखते हैं जहां एग सेल फर्टिलाइज हुआ है। ये फर्टिलाइज्ड एग सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगा, इसके बाद 4 में और फिर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगा। इस वजह से गेंद जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इस गेंद जैसे स्ट्रक्चर के अंदर कई सेल्स होते हैं। क्या आप जानते हैं कि सेल्स के इस गेंद जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? जब इसमें सेल की संख्या 16 हो जाती है तो उसे मॉड्यूला कहा जाता है। ये सेल डिवाइड होकर ब्लास्ट्यूला नामक एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्या इसमें सेल्स की संख्या दुगनी हो जाएगी? ब्लास्ट्यूला एक स्टेज है जहां सेल्स खुद को अरेंज करके एक हॉलो मास स्ट्रक्चर बनाते हैं। वास्तव में सेल्स अपने आप को एंड्स पर अलाइन करते हैं और अंदर एक कैविटी छोड़ देते हैं जो फ्लूइड से भर जाती है। डेवलपमेंट का अगला स्टेज ब्लास्टोसिस्ट होगा। ये वो स्टेज है जहां पर एम्ब्रियो में सेल्स होंगे जो डिफरेंशिएट हो गए हैं और आगे भी डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएशन का ये प्रोसेस क्या है? चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सभी अपने जीवन की शुरुआत एक ही सेल से करते हैं तो हमारे शरीर में ये सभी विभिन्न प्रकार के सेल्स कहाँ से आते हैं? जी हाँ, मुझे पता है कि ये उस सिंगल सेल से है जो शुरुआत में मौजूद था, लेकिन ये कैसे संभव है? इसका जवाब डिफरेंशिएशन प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल अपने आसपास के अन्य सेल से डिफरेंशिएट होता है। इसकी वजह से सक्सेसिव डिवीजन के बाद हमें इन डिफरेंशिएटेड सेल से एक पूरी नई वैरायटी मिलती है। चलिए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर वापस आते हैं। ये अब डिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास है। जैसे जैसे ये बढ़ता है एम्ब्रियो का शरीर डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन इसके सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ये न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करेगा? माँ के शरीर से। लेकिन ये कैसे संभव है कि ब्लास्टोसिस्ट अभी भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मूव हो रहा हो? यह अभी उस पॉइंट से जुड़ा नहीं है जहां से ये न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्लास्टोसिस्ट को उस विशेष स्थान से जुड़ना होगा। ये इम्प्लांटेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। और ये क्या है? जी हाँ, ये वो स्टेज है जहां ब्लास्टोसिस्ट एक फिक्स्ड पोजीशन में मां के शरीर के अंदर खुद को अटैच करता है। और ये कहाँ होगा? बेशक यूटरस में। ये वो जगह है जहां बच्चा बढ़ता है। एम्ब्रियो खुद को यूट्रस में अटैच करता है। इसके कुछ मुख्य कारणों में से हैं जैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करना, वेस्ट को दूर करना और गैसेस का आदान प्रदान करना। इस बैरियर की मदद से बच्चे को मां से न्यूट्रिशन मिलता है। यह बैरियर एक ऑर्गन होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। तो क्या यह प्लेसेंटा बच्चे को उसकी मां से जोड़ता है? जी हां। अब ये एम्ब्रियो एक बच्चे में बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो स्टेज जहां शिशु के शरीर में ऑर्गन्स डिवाइड होते हैं ताकि उन्हें पहचाना जा सके, इसे फीटल स्टेज कहा जाता है। एम्ब्रियो को अब एक फीटस कहा जा सकता है। आवश्यक समय लेकर एम्ब्रियो यूट्रस में बढ़ता है और पूरा बढ़ने के बाद बच्चा इस खूबसूरत दुनिया में आने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इस तरह से ज्यादातर जानवरों में एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। जरा रुकिए, हमने देखा है कि मुर्गी अंडे देती है और मुर्गी के बच्चे इन अंडों से निकलते हैं। तो क्या वो अपनी मां के शरीर में नहीं बढ़ते हैं? जी हां, एम्ब्रियो का विकास 2 अलग अलग प्रकारों से होता है। इन प्रकारों को कैटेगराइज करने का पैरामीटर एम्ब्रियो के विकसित होने का स्थान होता है। तो इन 2 प्रकारों को कैसे कैटेगराइज करते हैं? पहला प्रकार हमने मनुष्यों के केस में देखा है। मां के शरीर के अंदर एम्ब्रियो बढ़ता है। इसके परिणाम से मां सीधे शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार को विविपैरिटी कहा जाता है। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाएगा? जी हां, उन्हें विविपैरस ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। दूसरी ओर मुर्गी ओविपैरिटी का एक एग्जाम्पल है।
और इसे दर्शाने वाले ऑर्गेनिजम्स को ओविपैरस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। खैर, ये एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में था, जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। क्या आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद है? जी हाँ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो फीमेल बॉडी से बाहर होता है। मेंढकों में फर्टिलाइजेशन इसका एग्जाम्पल है। हालांकि हम अभी भी उस प्रोसेस को नहीं जानते हैं जिसके द्वारा छोटे एम्ब्रियो व्यक्तिगत मेंढकों में विकसित होते हैं। इस दिलचस्प प्रोसेस को समझने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा।